हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पर कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी 540 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय कितनी है। कारण एक व्यक्ति जो है वह जितना कमाता है उसका 25% भोजन पर खर्च कर देता है, फिर उसी का जितना कमाता है उसका 20% किराए पर खर्च कर देता है, और जितना कमाता है उसका 10% पढ़ाई पर खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 540 रुपया बचता है, तो वह कितना कमाता है। तो देखिए, ये प्रतिशत है, प्रतिशत की चर्चा किया है तो हम आय को 100% मानते हैं। यानी इनकम जो होता है, आय बराबर होता है, आय जो होता है प्रतिशत में 100% होता है। ठीक है, आय कितना हुआ 100%। अब खर्च कितना किया, तो अलग अलग खर्च देखा जाए तो खर्च उसका हो गया है, यहाँ पर जोड़ देंगे 25% भोजन पर किया है तो 25% है ना, प्लस 20% किराया पर खर्चा किया तो 20 प्लस कर देंगे प्रतिशत में, प्लस 10% पढ़ाई पर खर्चा किया तो कितना हो गया 10%, है ना। खर्चा देखा जाए कितना हो गया तो जोड़ देंगे, खर्चा निकल जाएगा तो 25 और 20 जोड़ देंगे तो 45 और 10 जोड़ देंगे 55, यानी 55% जो है उस व्यक्ति का खर्च हो गया। जितना आय था उसका 55% खर्च कर लिया। तो कह रहा है 540 रुपया बचा लेता है। बचत कितना है 540 रुपया। तो देखिए हम बचत निकालेंगे तो बचत कितना होगा, तो बचत बराबर होता है, आय में से खर्च घटा लेंगे, आय में से खर्च को कम कर लेंगे तो वो मेरा बचत होगा। तो देखिए आय कितना है 100% और खर्चा कितना है 55%। तो बचत कितना हुआ, तो 100% में से 55% कम कर लेंगे, घटा लेंगे, तो जो बचेगा वह बचत होगा। तो बचत कितना हुआ 45%, यानी 45% का बचत हो गया। एक बचत दिया है 540 रुपया, तो लिखेंगे कि 45% बराबर 540 रुपया, है ना। तो देखिए 1% का मान निकाल देंगे, 1% के मान निकाल देंगे कितना हो जाएगा, तो 45 से बराबर 540, 1 बराबर 540 बट्टा 45 हो जाएगा, है ना। तो 100% के वैल्यू निकाल देंगे कि 100% कितना होगा, तो हो जाएगा 540 गुना 100 बट्टा में 45। इसी को काट देंगे। देखिए 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 0। 5 से काटेंगे 12, कितना हो गया 1200 रुपया आंसर। यानी उस व्यक्ति का आय कितना होगा, तो आ गया 1200 रुपया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है राजू अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 700 रुपया बचा लेता है, तो राजू की वार्षिक आय क्या है, यानी वार्षिक आय कितनी है। यहाँ पर देख रहा है मासिक आय, मासिक आय पर बचत, मासिक आय पर भोजन पर खर्च, वस्त्र पर खर्च और बचत दिया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वार्षिक आय, है ना। यहाँ लिखा है मासिक और यहाँ दिया वार्षिक, यानी महीने का दिया है, यहाँ वर्ष का पूछ रहा है। तो पहला महीने के निकाल करके 12 से गुना कर देंगे तो हमको 1 वर्ष का आ जाएगा। देखिए पहले मासिक ही निकालेंगे, खर्च कितना हुआ सो देख लेंगे। खर्च, खर्च कितना हुआ, तो 20% भोजन पर प्लस 30% वस्त्र पर प्लस और 15% मनोरंजन पर तो प्लस 15। इतना खर्चा हो गया, तो कितना हो गया खर्चा
जोड़ देंगे तो 20, 30, 50, 15, 65% जो है खर्चा हो गया। यानी आय का 65% खर्च हो गया। तो बचत कितना हुआ? तो बचत हो जाएगा, आय तो 100% होता ही है, बार बार उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी आय जो होगा 100% ही होगा। तो 65 आपका खर्च हो गया, तो बचत कितना हो गया? 35%, है ना, 35%। यहाँ 100 में से 65 कम कर लेंगे, कितना हो गया? 35, है ना, 35%, है ना। 100 में से 65 कम किया 35, यानी बचत हो गया 35%। लेकिन बचत दिया है 700 रुपया, यानी 700 रुपया बचा रहा, तो 35% बराबर हो जाएगा 700 रुपया। ठीक है, देखिए, तो 35 बराबर 700, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 35 दूना 70, 20 बार में नहीं, 1 बराबर 20 रुपया, है ना। तो 100% निकाल देंगे, 100% का मान कितना हो गया? तो 2000 रुपया, है ना। 100% का मान आया 2000 रुपया, यानी मासिक आय हो गया। ये मासिक, है ना, मासिक आय हो गया। मासिक आय, वार्षिक पूछ रहा है, वार्षिक। तो देखिए, एक महीना में वो कमा रहा है 2000 रुपया, है ना। एक महीना में 2000 रुपया कमा रहा है, तो वार्षिक यानी वर्ष में कितना कमाएगा, यानी 12 महीना में कितना कमाएगा? तो 12 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 24,000 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है जय अपने मासिक वेतन का 12% भोजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है। यदि उसके पास 1575 रुपया बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है? यानी आय निकालना। तो आय तो प्रतिशत में 100 होता, तो पहले हम लोग खर्च निकाल लेते हैं कि खर्च कितना किया। तो खर्च बराबर सभी को जोड़ लेंगे, तो 12 प्लस 18 प्लस 25, है ना, इतना खर्चा हुआ है। तो कितना हो गया? 12 18 30, 30 और 25 जोड़ देंगे 55%, 55% खर्चा हो गया। तो बचत कितना हुआ? तो आय में से खर्च घटा लेंगे, बचत होगा। तो आय तो प्रतिशत में 100 होता है, 100 में से 55 कम कर लेंगे तो 45%, है ना। तो 45% हो गया बचत। लेकिन बचत में बोला है 1575 रुपया, है ना। तो आय पूछा, आय, तो आय तो प्रतिशत में 100% होता है। देखिए, 45% बराबर 1575, तो 1% के मान हो जाएगा 1575 बट्टा 45, और 100 से गुना कर देंगे तो 100 का मान निकल जाएगा 100, है ना। देखिए, यहाँ पर काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 9 बार में 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, है ना, 5 एकम 5 और 50 25, 315 बार में, है ना। आप यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा? 3 1 4 5 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 तिया 27 और 9 5 45, 5 बार में तो कितना हो गया? 35 × 100, यानी 3500 रुपया आंसर हो गया। यानी जय का मासिक हो गया आय कितना? 3500 रुपया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है रमन अपने मासिक का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास 5400 रुपया बच जाता है तब रमन की मासिक आय कितनी है? देखिए, पिछले सवाल हम लोग देखे थे कि भोजन पर अलग, किराया पर अलग, पढ़ाई पर अलग, मनोरंजन पर अलग, यानी अलग अलग खर्च देता था आय का। लेकिन
यह प्रश्न जो है इसमें क्या कह रहा है कि 20% भोजन पर, यानी भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचा उसका 25% वस्त्र पर, और पुनः जो शेष बचा उसका 10% यातायात, यानी शेष का यानी जिस सवाल में शेष दिखेगा तो उसको हम अलग ढंग से बनाएंगे। देखिए शेष का रहेगा तो आय को हम 1 मानेंगे। आय को कितना मानना है? भिन्न में 1 मानना। देखिए क्यों? क्योंकि आय यहाँ पर हम लोग 100% पहले मानते थे, तो देखिए 100% को ही बदलेंगे तो 100 हुआ, और प्रतिशत हटा तो बट्टा में 100 कट के कितना हो गया? 1, है ना। यानी प्रतिशत में 100 मानते थे, प्रतिशत चिन्ह हटा तो कट के हो गया 1, तो हम यहाँ 1 मानेंगे, है ना। यानी आय हो गया 1, तो कह रहा है 20% भोजन पर खर्च हुआ, तो 20% भोजन पर खर्च हुआ तो शेष कितना बचा? 80%। 80 लिख लेंगे बट्टा में 100। शेष इसलिए निकाल रहे हैं कि शेष का बार बार बोल रहा है तो हम शेष लिख लिए। फिर कहा कि 25% जो है वस्त्र पर खर्च किया, तो 25% वस्त्र पर खर्चा किया तो बचा कितना? 75%, तो लिखेंगे 75/100, इतना बच गए। पुनः कहा है 10% यातायात पर खर्च किया, तो 10% यातायात पर खर्च किया तो बचा कितना? 90%, यहाँ लिख लेंगे 90/100। यानी बचत बार बार लिखना है, शेष बार बार लिखना है, और शेष लास्ट में उसको बच गया 5400 रुपया लास्ट में बच गया। ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो इतना बराबर लिख लेंगे 5400 रुपया, है ना, 5400 रुपया। अब कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय हम 1 माने हैं, मासिक आय जो है 1 माने हैं, इसी 1 का वैल्यू निकालना। तो देखिए पहले जो जो कटेगा उसको काट लेंगे, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, तो 2 0 2 0 कट गया। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 3 बार में, और 25 चौके 100 4 बार में, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये कट गया 8 2 बार में, है ना, यहाँ कट गया। अब इधर काटेंगे तो 9 तिया 27 दूनी 54, 9 तिया 27 दूनी 54, 54 यहाँ कट जाएगा, 1 बार में 54 और 2 0 यहाँ आ जाएगा, है ना, 100 बार में। तो ऊपर सब कट चुका है, बच गया 1, इसी 1 का वैल्यू हमको निकालना है। 1 बराबर कितना हो गया, तो नीचे 100 है और इधर जाके गुना होगा, ऊपर 100 है, 100 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा? 1 पर 4 0 हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा आंसर। यानी रमन का मासिक आय कितना हुआ? 10,000 रुपया आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है सतीश अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद भी उसके पास 528 रुपया बच जाते हैं, तो सतीश की वार्षिक वेतन कितनी है? यानी मासिक वेतन यहाँ दिया है, मासिक खर्च दिया है, हमको वार्षिक वेतन निकालना है, 1 वर्ष में उसको वेतन कितना होगा। देखिए मासिक की वेतन हम उसका 1 मान लेते हैं, भिन्न में 1 इसलिए माने कि हमको बार बार शेष का यानी शेष रहेगा तो वेतन हम भिन्न में 1 मानेंगे, तो वेतन 1 मान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले का 20% भोजन पर खर्च कर दिया, तो शेष, तो 20% भोजन पर खर्चा करेगा तो कितना बचेगा? 80%। तो 80% का भिन्नात्मक मान लिख लेंगे 4/5, क्योंकि काट करके छोटा रूप लिखेगा, क्योंकि 80%, तो 80/100, तो 20 से कटेगा, 20 चौके 80, 20 बचा 100, यानी 4/5 हो गया, काट के लिख दिया छोटा रूप। अब कहा 12% वस्त्र पर खर्चा करता है, तो 12% वस्त्र पर खर्चा करेगा तो कितना बचेगा? 88%, यानी 88/100 लिख लेंगे, है ना, 88/100। इसको भी काट के छोटा लिख सकते थे, याद है तो ठीक, नहीं तो पूरी लिख लेंगे, कोई बात नहीं।
आगे कहा 25% अन्य मदों पर खर्च किया, तो 25% अन्य में खर्चा किया तो बचा कितना 75%, यानी 75 को होता है कट करके 3/4, 75/100 3/4, इतना बच गया। लेकिन बच कितना रहा है, तो उसके पास लिखा है कि 528 रुपया बच गया है, तो इतना बराबर लिख देंगे 528 रुपया, है ना, 528 रुपया। अब एक का मान निकालेंगे, तो पहले काटने वाला को काट लेते हैं, इस 4 से 4 तो कट गया, है ना, और कहाँ कटेगा, अगर यहाँ कट रहा है 4 से यदि काटेंगे 4 दूनी 8 22 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है। तो इतना हो गया, तो देखिए एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर हो गया, इधर जाएगा 5 गुने ये 25 गुना 528 हो गया बट्टा में, ये आ जाएगा नीचे 22 गुना 3, है ना, क्योंकि ऊपर है तो नीचे आ गया। अब अभी यहाँ और कट रहा है 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 2 तिया 6 अट्ठे 48, यानी कितना हो गया, तो 25 अट्ठे करेंगे तो 25 अट्ठे 200, और 200 में 5 से गुना करेंगे तो 1000, यानी 1000 रुपया, यानी कट करके पूरा आ गया, एक बराबर 1000 रुपया, यानी सतीश का आय हो गया एक महीने का 1000 हो गया। तो वार्षिक निकालना है, वार्षिक आय निकालना है, तो देखिए वार्षिक आय कह रहा है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुना कर देंगे 1000 रुपया में, 1000 रुपया में गुना हो गया तो कितना हो गया 12000 रुपया, आंसर हो जाएगा। यानी 36 का वार्षिक आय कितना होगा 12000, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर खर्च करता है तथा शेष धन बचत बैंक में जमा करता है। इस प्रकार यदि उसके बैंक में 135 रुपये जमा किए हों तो उसकी आय क्या थी, यानी उसका आय निकालना है। तो आय तो भिन्न में मानेंगे एक, क्योंकि बार बार शेष का बात किया है, तो एक मान लेंगे यानी उसकी आय कितना है भिन्न में एक मान लेंगे। तो देखिए यहाँ एक बराबर एक हो गया, और कह रहा 60% राशन पर खर्च किया तो कितना बचा 40%, यानी 40% का मान हो जाएगा 2/5, क्योंकि 40/100 करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20/100 2/5 गुना। कह रहा है कि 25% कपड़ों पर खर्च करता है, तो 25% कपड़ा पर खर्च हुआ तो बच गया कितना 75%, यानी 3/4 हो गया गुना। आगे कहा कि बचे हुए धन का 10% वह सिगरेट पर खर्च कर देता है, तो 10% सिगरेट पर खर्चा किया तो बचा कितना 90%, यानी 9/10 हो जाएगा, इतना बच गया। अब यह पैसा जो बचे सीधे बैंक में जमा किया, तो बैंक में वो जमा किया 135 रुपया, इतना बराबर 135 लिख लेंगे, है ना। अब अनुपात 1 का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए कटने वालों को पहले हम काट लेते हैं, तो यहां से कट रहा है 2 से 10 कट गया 5 बार में, है ना। यहां यदि काटेंगे 3 से कटेगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 9 से काटेंगे 9 पचे 45, 5 बार में ऊपर सब कट गया, तो इसलिए एक का मान कितना हो गया भिन्न एक का मान कितना हो गया, ऊपर सब कट गया तो ऊपर एक बचा और नीचे 5 4 5 है, इधर जाकर गुना हो जाएगा। देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और 25 में 4 से गुना करेंगे 100, और 100 में 5 से गुना करेंगे 500 रुपया हो जाएगा आंसर। यानी उस व्यक्ति का मासिक आय कितना होगा 500 रुपये, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक रेल दुर्घटना में 10% यात्री मौके पर ही मारे गए और शेष का 5% अस्पताल में। यदि
जीवित यात्रियों की संख्या 1710 हो तो दुर्घटना से पूर्व रेल में कितने यात्री थे। यानी दुर्घटना से पूर्व हमको यात्री की संख्या निकालना है। देखिए दुर्घटना से पूर्व यात्री की संख्या ये मानेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में भी शेष का चर्चा किया है ना। तो कह रहा है यहाँ पर कि 10% तो दुर्घटना में ही मौके पर ही मारा गया, तो 10% मौके पर ही मारा गया, तो बच गया कितना 90%, यानी 9/10 हो गया इसका भिन्न का मान, गुना 5% अस्पताल में मारे गया, तो 5% अस्पताल में मारा गया, तो बच गया 95%, और उसका भिन्नात्मक मान हो जाएगा 19/20, यानी 19/20 हो गया 95% का वैल्यू। लेकिन बच गया इतना जीवित, लेकिन इतना बराबर जीवित की संख्या दिया 1710, 1710 लिख लेंगे, 1710 यात्री जो है बच गया है ना, इतना बच गया है जीवित। देखिए कुल हमको वैल्यू निकालना है कि दुर्घटना से पहले कितना था, दुर्घटना से पहले तो यही 1 था, इसे 1 का मान हमको निकालना है। तो देखिए काटेंगे तो 19 से काटेंगे, 19 9 71, यानी 171 होगा, 1 0 तो 1 0 हो गया। 9 से काटेंगे 10 बार में, है ना, इसलिए 1 बराबर कितना हो गया, ऊपर सभी संख्या कट गया, तो 10 गुना 20 गुना 10 कर देंगे, तो 10 गुना 20 गुना 10 कर देंगे, तो कितना हो गया 2000 यात्री, यानी दुर्घटना से पूर्व 2000 यात्री थे। आंसर यही होगा, ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न जो है उसी टाइप का है, देखते हैं। कह रहा एक पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, शेष का 40% पुस्तक हिंदी में है और शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में पूछ रहा है, लास्ट में बोला है 4800 पुस्तकें हिंदी में है ना, और यहाँ लास्ट में उड़िया तक गया है ना, तो लास्ट उड़िया तक गया है तो हम लास्ट तक काम नहीं करेंगे, नहीं तो गलत होगा। यहाँ सावधानी क्या बरतना देखिएगा, कुल पुस्तकें भिन्न में तो 1 मानेंगे क्योंकि शेष बोला है, तो कुल पुस्तकें 1 मान लेंगे। तो कह रहा है कि 40% अंग्रेजी में है, तो 40% अंग्रेजी में है, तो शेष कितना बचा 60% है ना, तो 60% इतना कर दिए, इतना प्रतिशत कुल बुक बच गया, इतना बट्टा 100, ठीक है। आप देखिए आप कहा कि शेष का 40% पुस्तक हिंदी में है, तो शेष का 40% पुस्तक हिंदी में है और हिंदी का यहाँ पुस्तक दे दिया है, तो यहाँ 40% ही लिखाएगा। ये नहीं कि 40 यहाँ भी कम कर देंगे और 60 बचेगा तो गलत हो जाएगा। वो 60 कब करते हैं, क्योंकि उड़िया की पुस्तक के देता तब हम 40 को घटा के 60 लिखते हैं, लेकिन 40% ही है हिंदी का पुस्तक और हिंदी का पुस्तक दे चुका है, तो लिखेंगे इतना का 40%, 40/100 और इतना बराबर 48, इतना ही पर हमको काम करेंगे। 4800 पुस्तक, ठीक है, हल कर देंगे। 1020 1020 कट गया, 6 से काटेंगे 6 अट्ठे 48 है ना, 4 से काटेंगे 200 बार में है ना, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 100 गुनी 200, 200 पर 2 0 जाकर बैठ जाएगा, इतना पुस्तक के हो जाएगा। आंसर ऑप्शन में देखेंगे 20,000 कहाँ है, तो 20,000 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी सड़ गए, बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच जाते हैं, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या क्या होगी। यानी उस औरत ने कुल कितने नारंगी खरीदे थे, तो नारंगी की संख्या भिन्न में 1 मानेंगे, क्योंकि शेष का कहेगा तो 1 मानेंगे
और शेष का नहीं कहेंगे तो 100% मानेंगे। इसमें शेष का कहा है तो 1 मानेंगे। तो कहा 13% तो सड़ गया, तो बचा कितना 87%। तो 87/100 गुना। फिर कहा कि 75% बच्चों में बांट दिया, तो 75% बच्चों में बांट दिया तो बचेगा 25%। तो 25/100 इतना बच गया। लेकिन बचे हुए नारंगी की संख्या मालूम है 261 नारंगी है, इतना बराबर लिख लेंगे 261, है ना। अब काट देंगे तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 बार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 2 26, 3 बार में कट रहा है। तो 3 से काट देंगे तो देखिए 1 बराबर कितना हो गया, तो देखिए ऊपर सभी कट गया है, तो 4 तिया 12 और 100 और है, यानी गुना हो जाएगा 1200 नारंगी, है ना। 1200 नारंगी हो गया आंसर। यानी उस औरत ने पहले शुरू में 1200 नारंगी खरीदा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आज का सवाल कैसा लगा? तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर भी कर देंगे, ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित होंगे।